दोस्तों, एक ने पति को छोड़ दिया तो दूसरे ने अपनी 2 पत्नियां छोड़ दी। कल्पना कीजिए, जब ऐसे लोगों की आपस में शादी हो जाए तो फिर क्या होगा। कायदे से देखा जाए तो अब इन्हें खुश रहना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। मिलिए 27 साल की सिया से। शादीशुदा होने के बावजूद भी पति को छोड़कर इंस्टाग्राम वाले प्यार के साथ शादी कर ली। आसान भाषा में हम ये कहें तो दूसरा पति बना लिया। जिसके लिए सिया ने घर परिवार छोड़ा, उसी समीर ने इसकी हत्या कर सेफ्टी टैंक में डाल दिया। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज के इस कहानी के माध्यम से हम कुछ ऐसी बातों का खुलासा करने वाले हैं जो न तो इसके पहले कभी आपने कभी देखा होगा और न ही सुना होगा। एक ऐसा सच कि क्राइम पेट्रोल का राइटर भी दंग रह जाए। दोस्तों, आज की यह बेहद चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के भोपाल से। भोपाल की ही रहने वाली सिया की शादी हुई थी वर्ष 2023 में, पर यह शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि सिया को लेट नाइट पार्टी और टैटू बनवाना बेहद पसंद था। दुल्हन बनने के कुछ ही दिन बाद इंस्टाग्राम के जरिए उनकी दोस्ती हुई समीर नाम के शख्स से। पहले बातों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर नंबर एक्सचेंज हो गए। सिया ने समीर को बताया कि वह सिंगल है, उसे अच्छा हमसफर चाहिए। उधर समीर भी कहां कम था, वह पहले से ही 2 शादियां करके 2 पत्नियों को छोड़ चुका था। पर नई जगह पर सेटिंग होती देख उसने भी सिया को बताया कि वह एकदम बिल्कुल तन्हा है और आप जैसी अच्छी लड़की का ही मुझे लंबे समय से इंतजार था। फिर क्या था, एक दिन दोनों मिले और रोमांस का सिलसिला शुरू हो गया। सिया चाहती थी कि पति को छोड़कर समीर के साथ रहने लगे, पर वह समीर को पति वाली बात भी बता नहीं सकती थी। तो उसने समीर को कहा कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। समीर ने तुरंत ही हाँ की और अपने घर ले आया। समीर के परिवार में पहले से ही उसका भाई बहन और मां मौजूद थे। परिवार की मौजूदगी में मंदिर में शादी हुई और सिया खुशी खुशी रहने लगी। परिवार वालों ने भी बेटे का साथ देते हुए बहू से समीर की सच्चाई नहीं बताई। करीब 1 साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ही इन दोनों में एक दिन लड़ाई शुरू हो गई। उसकी वजह यह थी कि सिया को अचानक घर में किसी महिला के कपड़े मिल गए। यह कपड़े ना तो समीर की बहन के साइज के थे और न ही उसकी मां के साइज के, और इतने सारे कपड़े इशारा कर रहे थे कि यह किसी और औरत के हैं। घर पर झगड़े के दौरान परिवार ने आखिरकार सच बता दिया कि समीर की 2 शादियां पहले ही हो चुकी है। 2026 आते आते घर पर इस बात को लेकर झगड़ा होना आम बात हो गई। थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, तब वह अब पूरी हो गई जब सिया के बारे में समीर को पता चला कि सिया की भी पहले शादी हो चुकी है। जो झगड़े कुछ दिन तक रुके हुए थे वह फिर से शुरू हो गए। इसी बीच समीर की अपनी दूसरी पत्नी से फोन पर बातें शुरू हो गई। उसे लगा कि सिया से तो ठीक उसकी दूसरी पत्नी थी, जो कम से कम बात बात पर झगड़ा तो नहीं करती थी, पर अब जो आई है वह तो लगातार झगड़े और गाली गलौज करती है। 10 फरवरी की रात उसने भाई बहन और मां के साथ मिलकर सिया की गला दबाकर हत्या कर दी। चुनौती थी कि अब लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। उसके लिए घर में पड़ी संदूक को उठाया और उसमें सिया को फिट कर दिया। घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक खंडर मकान के सेफ्टी टैंक में इसे ले जाकर वहां पर डाल दिया गया। स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं यह उसी सेफ्टी टैंक की है। अब स्थानीय लोगों को जिस तरह से सेफ्टी टैंक की जानकारी मिली वह बेहद अनोखी है। करीब 4-5 दिन बाद जब पड़ोसी का एक कुत्ता इसमें गिर जाता है, तब कुछ युवक उसे निकालने लगे तो उसका पैर एक लोहे के बक्से में फंस गया। शुरुआत में तो लोगों ने कीमती चीज समझकर इसे बाहर निकाला, और फिर जब बक्से को खोला गया तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। इलाके में हड़कंप मच गया। उसमें एक महिला की लाश थी। देखते ही देखते वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। नजदीकी पुलिस स्टेशन को इस बात की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम दल बल के साथ मौके वारदात पर पहुंचती है। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी आई, जिन्होंने जांच के दौरान काफी सारे सबूत जुटाए। तब तक भीड़ में जमा लोगों ने इस बात की भी पुष्टि कर दी कि यह तो समीर की तीसरी पत्नी है। अब पुलिस अधिकारियों ने जब लोगों के मुंह से तीसरी पत्नी वाला नाम सुना तो पुलिस ने समीर की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी, क्योंकि शक उसी पर गया। इसके बाद उसे थाने बुलाकर अच्छे से खातिरदारी की गई, और आखिरकार जब खातिरदारी पुलिस ने अच्छे तरीके से पूरी की तब उसने सच उगल दिया। समीर ने बताया कि वह लड़ाई झगड़े से बहुत परेशान था और इतना परेशान हो गया कि उसे यह सब मजबूरन करना पड़ा। इंस्टाग्राम पर दूसरों में रस ढूंढना कितना भयावह है उसका परिणाम तो आपने देख ही लिया होगा। खैर, आपकी समीर और सिया पर क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी समीर को क्या सजा मिलनी चाहिए, फांसी
उम्र कैद या फिर कुछ और? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।